अस्सलाम वालेकुम। नन्हे चूजों के नीचे मौजूद पेपर को कब बाहर निकालें, ये एक अहम तरीन फैसला है, क्योंकि जल्दबाजी करना या ताहीर का मुजाहरा करना दोनों सूरतों में चूजों की सेहत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। ये पेपर चिक्स को बहुत सी बीमारियों और मुख्तलिफ मसाइल से महफूज रखता है, लेकिन जैसे ही ये पेपर हमारा मकसद पूरा कर दे तो उसके बाद इसे फौरन बाहर निकाल दें। तवज्जो कीजिएगा कि 2 दिन पहले चूजों के नीचे बिछाए जाने वाले इस पेपर को अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है, और ये फैसला करना कि चिक पेपर को कब बाहर निकाल देना चाहिए, इसका दारोमदार इन 4 अवामल पे होता है। पहला, चूजे के तलवे की हालत, दूसरा पंजे की हालत, तीसरा बीट का साइज, और चौथा पेपर की हालत। अर्ज करता चलूं कि अंडू से निकलने के बाद अगले चंद अयाम तक के लिए नन्हे चूजों के अजसाम के मुख्तलिफ नरम नाजुक हिस्सों की किसी हद तक मजबूती के लिए उन्हें हमें ऐसा बेड बना कर देना चाहिए जिस पे नाजुक जिस्मानी हिस्से मुतासर ना हों, और इस मकसद के लिए पहले हम किसी अच्छे मटेरियल की तह लगाते हैं और उसके ऊपर वो वाला ब्रूडिंग पेपर या चिक पेपर या कागज़ बिछाते हैं जो हल्का फुल्का खुरदरा हो, ताकि चूजे स्लिप ना हों और इस कदर नरम हो कि जब तक चूजों के तलवे और पंजे वगैरह हल्के सख्त ना हों तब तक उन्हें बआसानी सपोर्ट करता रहे। पेपर के नीचे आधा या 1 इंच किसी दूसरे नरम बिस्तर जैसा कि चावल का छिलका वगैरह की तह रखने से मजीद लचक और उछाल सा बन जाता है, और नन्हे चूजे 24 से 32, 32 से 48 या इससे ज्यादा घंटों के लिए इस माहौल को एंजॉय करते रहते हैं। जैसे ही इस पेपर को बाहर निकाला जा रहा है, चिक्स उस कुदरती आदत की जानब आ रहे हैं जिसके लिए ये जाने पहचाने जाते हैं, यानी स्क्रैचिंग करना, खुरचना। ये खुरचने की आदत चूजों को खुराक तलाश कर रहे हैं, जिस्मानी ढांचे की मजबूती और अच्छी नशोनुमा में उनकी मदद करती है। पेपर जब बहुत ज्यादा खराब, टूट फूट का शिकार, काफी ज्यादा गदला हो जाए तो इस कागज से मोजर जरासीम बर्ड्स तक फैलने के इम्कानात होते हैं। नीचे की जानब जो आपने बिस्तर बिछाया हुआ है उसकी पहले से ही डिसइंफेक्शन कर लेनी है, यानी जरासीम कुशी करके बिछाइएगा, नहीं तो ब्रूडिंग नमूनिया या दीगर ऐसे जरसों में जो आपके चिक्स तक फंगस, फफूंदी वगैरह ले जाएं, उनके इम्कानात बढ़ने लगते हैं। इस पेपर को हर हाल में बाहर निकाल कर जलाइएगा, नहीं तो जितने भी चरिंद परिंद इस कागज तक पहुंचेंगे उनके लिए ये बीमारी की वजह बनने वाला नुकसानदेह मटीरियल होगा। अब उन 4 अवामल की वजाहत करता चलूँ कि चूजे के तलवे को जब आप हल्का फुल्का सख्त महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अब चिक्स के नीचे से पेपर हटा लेना चाहिए। अगर आपको चिक्स के पंजों के आगे मौजूद नाखन पे बीठे चिपकी नजर आती हैं तो इसका भी वाज़ह मतलब ये होगा कि आप पेपर निकालने में ताहीर का मुजाहरा कर रहे हैं। आगाज़ में जब आप चिक पेपर या ब्रूडिंग पेपर पे चूजा रखते हैं तो उस वक्त चूजों की बीट का साइज़ बहुत छोटा होता है। जैसे जैसे बीट का साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बीट में पानी की मिकदार बढ़ेगी, और इसी हिसाब से नीचे मौजूद चिक पेपर भी ख़राब हो रहा होता है। ख़ास तौर पे जब आप इसके ऊपर पानी रखते हैं तो पानी को नीचे न गिरने दीजिएगा, क्योंकि उसी पानी पे चूज़ों ने अपने पाँव रखने हैं, उसी पानी के ऊपर जिसके नीचे पेपर मौजूद है चूज़ों ने बीटें करनी है, मज़ीद गंदगी फैलेगी। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपकी देखभाल मैनेजमेंट पे दारोमदार है कि आप इस पेपर को 48 घंटों के बाद निकालना मुनासिब समझेंगे या 72 घंटों के बाद। अगर आपने पानी ज्यादा गिरने नहीं दिया, चिक्स को डायरिया यानी पतली बीटों में मुब्तला नहीं होने दिया, जब आप उस पेपर पे चल रहे थे, काम कर रहे थे, इंतहाई एहतियात के साथ पाँव रखा था, कागज को जगह जगह से फटने नहीं दिया, अगर कहीं से पेपर की टूट फूट हुई है तो फौरी तौर पे उस जगह पे अलग से पेपर का टुकड़ा रख दिया जो आपके पास इजाफी वजूद था, तो आप इस पेपर को तीसरे दिन हत्ता के चौथे दिन भी चिक्स के नीचे रहने दें। अब इस मरहले पे इन चिक्स के पंजे, टांगें, सीने की हड्डी और दीगर अज़ा इस काबिल हो चुके हैं कि वो इस तरह के किसी दूसरे बिस्तर पे ज़िंदगी गुजारें, जैसा कि चावल का छिलका या इसके अलावा कोई और बिस्तर। आहिस्ता आहिस्ता चिक्स इस बिस्तर के साथ मुताबिकत अख्तियार कर लेते हैं और बाकी ज़िंदगी इसी पे गुजारें। जो आपने चिक पेपर के ऊपर गज़ा डाली थी उसका ज़रा सा भी हिस्सा पेपर को रोल करते वक्त बाहर निकालते हुए नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जो गज़ा नीचे बिस्तर में शामिल हो जाए वक्त के साथ साथ ये आपके बर्ड्स के लिए उनकी सेहत को ख़राब करने के वाले से बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगी। और आजकल के मौसम में वैसे भी मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, ये खुराक के दाने जो नीचे गिरें ये नमी पकड़ लेंगे, इनके ऊपर फंगस की नशोनुमा होगी, आपके बर्ड्स अनकरीब कॉक्सी यानी खूनी पेचिस, एंट्राइटिस यानी आंतों की सोजिश, सांस के मसाइल में मुबतला हो जाएंगे,
یا پھر ان کا ہاضمہ خراب ہونے لگے گا۔ لہٰذا چکس کے نیچے چک پیپر، بروڈنگ پیپر، اخبار یا دوسرا کو کاغذ ڈالتے وقت اور اسے نکالتے وقت ان تمام تجاویز کو بغور سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے پیپر کو مینج کیجیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔